अस्सलाम वालेकुम। हम पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को डिस्कस कर रहे थे और इस सिलसिले में हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं कि सीवी फंड में कितना फ़ंड बन सकता है एक बीपीएस 12 ऑफिसर के। उसके सारे फार्मूले मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और सीवी फंड, इनके बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है। सपोज़ जो फ़ंड हमने सीपी फंड पे एक बीपीएस 12 के ऑफिसर के लिए 2,27,36,000 समथिंग बनाया था, तो वो अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर ये एम्प्लॉय रहता तो इसके कितने बेनिफिट्स बन सके। तो चलिए आप एक्सेल में देखिए। ओल्ड पेंशन स्कीम का फिक्स फार्मूला है और फार्मूला मैं आसानी से समझा देता हूँ। अगर आपने 30 साल सर्विस की है तो जितना आपका बेसिक पे है उनका 70% आपका ग्रास पेंशन बन जाएगा। तो जिस तरह आपको मैंने ये कैलकुलेट करके दिया है कि 2,37,000 सॉरी, ये है 2,39,791 रुपये इस एम्प्लॉय का बेसिक पे बन रहा था आफ्टर 30 इयर्स, मतलब 2052-53 में। तो यही 2,39,000 इसको उठाकर आप यहाँ पर कर दे इज इक्वल टू 2,39,761 मल्टीप्लाई बाई इसको 70% कर दे, मतलब आपका जो लास्ट बेसिक पे है उसका 70% अगर आपकी ग्रास पेंशन बन जाती है अगर आपके 30 इयर्स कंप्लीट है। तो ये करें तो ये बन जाते हैं 1,27,833 रुपये आपका ग्रास पेंशन बन जाएगा। अब ग्रास पेंशन ने 2 पोर्शन में डिवाइड होना है, एक कमोटेड पोर्शन और एक नेट पेंशन। कमोटेड पोर्शन होता है इज इक्वल टू ग्रास पेंशन मल्टीप्लाई बाई 35%। इसको 35% कर दे, ये हो गया आपका कमोटेड पोर्शन। इससे आप अब कम्यूटेशन निकाले, तो कम्यूटेशन किस तरह निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू ये कम्यूटेड पोर्शन मल्टीप्लाई बाई अगर आपका 60 साल एज है सुपरनेशन पर आप रिटायर हुए हो, अगर ये इम्प्लाई 60 साल पर रिटायर हुआ हो तो इसको मल्टीप्लाई करें 148 के साथ, यानी गवर्नमेंट एम्प्लाई को 12 साल का एडवांस भी दे देते हैं। तो वो 12 साल एडवांस इसी कम्यूटेड पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 12 साल में तकरीबन 144 मंथ बनते हैं, तो एक 4 मंथ और भी एक्स्ट्रा दे देते हैं तो 148 मंथ बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा ये। तो ये कितना अमाउंट बन रहा है, तकरीबन 86,93,734 रुपये का कम्यूटेशन बन जाएगा। अब नेट पेंशन किस तरह कैलकुलेट करना है वो बहुत ईजी है। 35% हमने ग्रास से निकलवा दी, 65 रह गया, आप इसको कर दें ग्रास पेंशन को मल्टीप्लाई बाई 65%। 65%, तो ये आ गया आपका नेट पेंशन। नेट पेंशन पे आप लगा दें मेडिकल 25%, ये आ गया नेट पेंशन मल्टीप्लाई बाई 25%। ये आपके 2 मेडिकल है 2010 2015, ये तकरीबन इतने ही बनते हैं। ये आ गया 27,272। एडहाक अलाउंस इस वक्त अलाउ है, तो हम इज्यूम कर देते हैं कि उस वक्त भी एक एडहाक अलाउंस से आपके बेसिक वो एम्प्लॉय के बेसिक पे में मर्ज नहीं था, तो ये भी अलाउ कर देते, तो इज इक्वल टू 10% है आपके नेट पेंशन पे। ये एम्प्लॉय के नेट पेंशन पे लिखता है मल्टीप्लाई बाई 10%। तो ये आ गया 10,909 एडहाक 2022 का। हम इज्यूम कर रहे थे कि ये 2000 उस वक्त भी यही एक अलाउंस अलाउ होगा। अच्छा, तो कितना मंथली पेंशन बन सकता है, ये हो गया, इन तीनों को जमा करें, नेट पेंशन प्लस मेडिकल प्लस अलाउंस, और इसको सम कर दे SUM इज इक्वल टू, तो ये आगे 1,47,273 रुपये मंथली पेंशन और 86,93,734 कम्यूटेशन इसके बनते हैं। अब देखते हैं सीपी फंड में। सीपी फंड में इनका फंड बना था 2,27,36,361 रुपये। ठीक है, यही फंड था। इससे आप 20% निकाले, 20% एज पर सीपी फंड रूल आप लमसम में जिस तरह कम्यूटेशन निकालते हो इस तरह ये भी निकलवा सकते हो। तो इसको कर दे मल्टीप्लाई बाई 20%, तो ये आ गया 45,47,272 रुपये आपका लमसम में हो गया। अब आप मंथली निकलवा दें, तो इससे माइनस करें ये चीज़, तो ये आप गया 1,81,89,000। अब इसको आप सिर्फ दे दे, मतलब अगर ये पैसे आप किसी
एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनसे कहे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट रहेगा और जो इस पे मुनाफा 10% 11% जनरेट होना है वो मुझे आप एज अ मंथली पेंशन बना के दे प्रोडक्ट। तो इस पे 10% लगा दे मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये निकल रहा है 18,18,18,909। लेकिन हम चाहते हैं कि 2% हम प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1,81,00,000 जो बन रही थी उसमें कन्वर्ट करें, या 1%, ताकि वो भी ग्रो कर जाए। वो इंटेक्ट पे रहेगा और ग्रो भी करेगा। मतलब इस साल 1,81,00,000 तो नेक्स्ट ईयर वो 1,85,90 हो जाए। तो इसमें हम 1% कन्वर्ट करते हैं, इसको 9 करते हैं, 1% उसको कन्वर्ट कर देंगे, 9% कर दे तो ये आ रहा है 16,37,000। अब इसको आप मंथली में कन्वर्ट कर दें, ये ईयरली है क्योंकि रिटर्न तो रियली ईयरली होते हैं, वो मंथली तो नहीं होते। तो इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर दें तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 1,36,418। तो मंथली पेंशन बन रहा है 1,36,418, जबकि ओल्ड में बन रहा है 1,47,273। कम्यूटेशन इसमें बन रहा है 45 लाख, इसमें 86 लाख। लेकिन इसमें आप चीज़ें नोट करें, और पेंशन स्कीम अगर सस्टेन कर जाए 2052-53 में भी ये रहे, तब आपको ये बेनिफिट्स, ये इस एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अच्छा, एक्चुअरियल वैल्यूएशन के रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्शन के मुताबिक 2051-52 में और पेंशन स्कीम की लाइबिलिटी 2.059 ट्रिलियन होंगे। मतलब ये जो उस वक्त यानी रेवेन्यू में जो ग्रोथ हो रहा है और इसमें जो ग्रोथ हो रहा है, तो उस वक्त 2052 में ये तकरीबन 35% कंज्यूम करेगा एंटायर केपी बजट का, और तकरीबन 65-70% सैलरी का होगा। तो सिर्फ सैलरी और पेंशन में आपने पे करने हैं अगर ये दोनों कंटिन्यू रहे उस वक्त तक, सस्टेन इसने कर पाया 2052 तक। तो इसी दोनों को पूरा बजट जो है ना वो इन्हीं दो कंपोनेंट पे लगेगा, न डेवलपमेंट होगा और न नॉन सैलरी। तो अब खुद सोचे कि ये क्या पॉसिबल है कि ये उस वक्त तक इस तरह सस्टेन कर जाए। तो और ये जो है ना सीपी फंड, ये आपके अपने पैसे है, इसमें थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। इस सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और तफसील से मैं मर्सल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का एक कॉन्फ्रेंस है 2009 से 2022 तक, उसमें तकरीबन 11-12 कॉन्फ्रेंस से हो चुके हैं, और वो दुनिया के रिटायरमेंट स्कीम्स की कंपैरिजन करते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्टेन कर पाएगा, कौन सा नहीं कर सकता, कौन सा एडिक्वेट है, कौन सा नहीं है। तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आज काफ़ी है, ये मैं आपको कहीं किसी और वीडियो में डिस्कस करके दिखाऊंगा। शुक्रिया।